बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा नड़पल्ली की पहाड़ियों पर देश का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। नक्सलवाद के खिलाफ चल रही निर्णायक लड़ाई में बीजापुर का ये ऑपरेशन सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीते 4 दिन से इस इलाके में जवान नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में उतरे हुए हैं। कर्रेगुट्टा नड़पल्ली की पहाड़ियों को नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता रहा है। इस पहाड़ी में नक्सलियों के PLGA बटालियन नंबर 1 से 5 तक का सबसे सेफ जोन रहा है। बड़े नक्सलियों की आमद के इनपुट पर पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें ड्रोन और वायु सेवा के Mi-17 हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। कहा जा रहा है कि जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली टुकड़ों में बढ़ गए हैं। वहीं दुर्गम इलाका होने की वजह से नक्सलियों को घेरने जवानों को अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन और नक्सलियों के खात्मे पर विपक्ष भी सहमत नजर आ रहा है, तो वहीं निर्दोष ग्रामीणों की सुरक्षा की भी बात कही जा रही है। सरकार की जो नीति है नक्सल समस्या को समाप्त करने का, वो अच्छे से काम करे, लेकिन इतना ध्यान रहे कि निर्दोष ग्रामीण लोग न मारे जाएं। बस्तर का वे इलाका जो कभी लाल आतंक के साए में गुजरता रहा है, ये विकास की राह में आगे बढ़ता नजर आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डेडलाइन के बाद नक्सल मोर्चे पर जवान नक्सलियों को पीछे धकेलते नजर आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों से चल रही कार्रवाई में जवानों को बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ ये ऑपरेशन सफल होता है तो बस्तर से नक्सलवाद की विदाई तय है। नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ सीमा पर बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। पिछले 15 महीने में हमारे सुरक्षाकर्मी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। पिछले 15 महीनों से लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और अभी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। लाल आतंक का साया झेल रहे बस्तर को नक्सलवाद खात्मे का इंतजार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डेडलाइन के बाद नक्सलवाद के मोर्चे पर सरकार लगातार काम कर रही है। सुरक्षा में तैनात जवान नक्सलियों को पीछे धकेलने में सफल भी हुए हैं। बीते 4 दिनों से चल रहे ऑपरेशन में जवानों को बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इस ऑपरेशन के बाद नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में इतिहास बन जाएगा। अब देखना होगा कि नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे इस अभियान में नक्सली कब हथियार डालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। लाल आतंक पर फिर बड़ा प्रहार। जी हां, लाल आतंक छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी चोट हमेशा से रहा है। नक्सलवाद को लेकर लगातार देखा जाए तो कार्रवाइयां की गई है, लेकिन नक्सलवाद का खात्मा हो इस तरह की तस्वीर फिलहाल छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आई है। हालांकि चुनाव के ठीक पहले हम देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये दावा करते हैं, ये वादा करते हैं जनता से कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी छत्तीसगढ़ में तो नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा। एक डेडलाइन दी जाती है कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब इसी और कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। देखा जाए तो साय सरकार जब से बनी है, शुरुआती दौर से ही सबसे ज्यादा फोकस नक्सलवाद पर रहा है। रणनीतियां बनाई गई है, लगातार प्रहार किया जा रहा है नक्सलवाद पर। कई बड़ी घटनाएं हो चुकी है, मुठभेड़ें हो चुकी है जिनमें नक्सलियों को मार गिराया है। दूसरी ओर कई तरह की नीतियां सरकार बना रही है जिससे प्रभावित हो रहे हैं नक्सली, घर वापसी भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा फोकस इस ओर है कि नक्सलवाद का खात्मा हो। अब एक बार फिर से बड़ा प्रहार माना जा रहा है नक्सलवाद को लेकर, क्योंकि बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई जवान लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो 3 राज्यों के जो सुरक्षा बल है उन्होंने नक्सलियों को घेर लिया है। माना जा रहा है कि अगर ये सफलतापूर्वक संपन्न होता है ये ऑपरेशन, तो कहीं ना कहीं अब नक्सलवाद का खात्मा लगभग हो जाएगा, क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कई नक्सली इसमें फंसे हुए हैं। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। क्या ये होगा सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन? क्या नक्सल ऑपरेशन में निर्दोष ग्रामीणों का रखा जा रहा ध्यान? क्या बस्तर से हो जाएगी नक्सलवाद की विदाई? कितना निर्णायक साबित होगा नक्सलियों के खिलाफ यह ऑपरेशन?
कुल मिलाकर देखा जाए तो एक निर्णायक लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ जारी है। आपको बता दें कि नक्सलवाद के खिलाफ वैसे तो कई तरह की कार्रवाइयां की जा रही है। शायद सरकार के आने के बाद मैं इसलिए जिक्र कर रही हूं कि कई तरह की कार्रवाइयां हमने देखी है नक्सलवाद के खिलाफ, नक्सलियों को गिराया गया है। लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही है कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तीनों राज्यों के जवान ने नक्सलियों को घेर रखा है। मुठभेड़ जारी है, चौथा दिन है। क्या कुछ परिणाम इसके देखने को मिलेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि ठीक है, स्वागत हम कर रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन इसमें किसी भी तरह से जो निर्दोष ग्रामीण हैं उनका ख्याल रखा जाए, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। खास राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और किसी भी राजनीतिक प्रतिक्रिया लेने से पहले गंगेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि नक्सलवाद ये राजनीतिक मुद्दा तो हो ही नहीं सकता है। ये मुद्दा है सामाजिक मुद्दा, ये मुद्दा है जिसपे गंभीरता बढ़ती जाए क्योंकि ये नक्सलवाद है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी चोट रही है। कई ऐसी घटनाएं देखी है हमने नक्सलवाद को लेकर। हालांकि अब कार्रवाइयां कहीं की जा रही है, एक डेडलाइन रखी है और उसको लेकर पूरी तरह से रणनीति बनाते हुए ये कार्रवाइयां की जा रही है। फिलहाल की जो स्थिति है कि अब छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र के सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर रखा है। कैसे देखते हैं आप, कितनी निर्णायक ये लड़ाई है, क्या परिणाम हो सकते हैं इसके सफल? देखिए, जिस तरह से अभी नक्सली घिरे हैं, मुझे लगता है पिछले 25 साल राज्य बनने के बाद से अब तक सबसे बुरी स्थिति नक्सलियों को हुई है। और मुझे लगता है, और निश्चित तौर पर जो लेफ्ट विंग अफेक्टेड राज्य हैं, मतलब अभी भी महाराष्ट्र है, ऐसे 6-7 राज्य हैं, उनमें से 3 प्रमुख राज्य छत्तीसगढ़ के साथ महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश भी है। हाँ। जब इनकी फोर्स ने उधर से घेरना शुरू किया है और इधर छत्तीसगढ़ की फोर्स इधर से अटैक करी तो निश्चित तौर पर लड़ाई निर्णायक हो सकती है। जो इनके एक तरह से इसको अगर अपन समझे, 2 तरीके समझ सकते हैं। जो फ्रंट आर्मी छत्तीसगढ़ में लड़ रही है अभी नक्सलियों की, वो तो यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, लेकिन जो थिंक टैंकर्स है वो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में रहते हैं और महाराष्ट्र में भी इस तरह से, और ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों जगह ऑपरेशन चलाते हैं। तो ये जब 3 तरफ से घिरे हैं तो निश्चित तौर पर न केवल फ्रंट आर्मी प्रभावित हो रही है बल्कि जो उनके थिंक टैंकर्स हैं वो भी घिर रहे हैं। हिडमा का नाम सुन रहे हैं कि जल्दी पकड़ाने वाला है। तो ये तो एक बड़ी सफलता हो सकती है और मुझे लगता है कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक बड़ी और निर्णायक लड़ाई साबित हो सकती है। और जो लक्ष्य दे के रखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कि मार्च 2026 तक ये ऑपरेशन कंप्लीट करना है, तो उसमें एक बड़ा, ये मतलब बहुत बड़ा स्टेप होगा। अगर ये सफलता मिल जाती है, इन तीनों राज्यों के फोर्स मिलकर यहाँ के सारे इस एरिया को इरेडिकेट कर देते हैं, सारे नक्सलियों को इस एरिया से, छत्तीसगढ़ से पूरा बाहर कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हो सकती है और बेहद जरूरी भी है इन क्षेत्रों के विकास के लिए। और पहली बार देखिए, राज्य में, इन तीनों राज्यों के अलावा नहीं पूरे देश में अभी तक जो सरकार होती थी हमेशा बैकफुट में रहती थी, बातचीत की बात हमेशा सरकारों की तरफ से आती थी, नक्सली डोमिनेंट होते थे। लेकिन इस बार देखिए नक्सली खुद आगे से बढ़कर बोल रहे हैं कि हम वार्ता करने को तैयार हैं, बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हम एक टेबल टॉक करने को तैयार हैं। पहले ये कभी टेबल टॉक की बात ही नहीं करते थे, बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे। तो अभी मुझे लगता है कि सबसे कमजोर स्थिति में है और ये युद्ध की रणनीति में भी ये कहती है कि जब दुश्मन बहुत सबसे कमजोर स्थिति में हो तो उसको पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया जाए। और मुझे लगता है इसी क्रम में अभी जो तीनों तरफ जो सेनाएं घेर के चल रही हैं, आगे तीनों तरफ से फोर्स जो है एक्ट कर रही है, तो ये एक बड़ी निर्णायक लड़ाई साबित हो सकती है। निश्चित ही बड़ी निर्णायक लड़ाई साबित हो सकती है सुरेंद्र जी। इसके पहले भी हालांकि मुठभेड़ें तो हुई है, लेकिन ये सबसे बड़ी मानी जा रही है। 3 राज्यों के सुरक्षा बल घेरे हुए हैं नक्सलियों को और घबराए हुए हैं नक्सली भी कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज के जो बड़े नक्सली शामिल है, नामी नक्सली शामिल है, उनके सरगना शामिल है, वो भी कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं। कैसे देखते हैं इसको आप सुरेंद्र जी? खुशी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नक्सल विरोधी अभियान में सदैव कांग्रेस पार्टी सरकार के अभियान सत्ता के डिसीजन के साथ में रही है। लेकिन ये पहला अभियान नहीं है जो अलग अलग राज्यों की टीम मिलकर कर रही है। और खात्मा जरूरी है नक्सलवाद का। देखिए, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। जो हमारे संविधान पर जिनकी आस्था नहीं है, तो ऐसे जो है तत्वों का खात्मा होना चाहिए। लेकिन
अभियान सावधानी पूर्वक हो और जो अति आत्मविश्वास होता है हमने पहले भी देखा है खुशी जी, चाहे ताड़ मेटला हो या बड़े अभियान से लौटते बड़े हमले हों, तो अति आत्मविश्वास हमेशा घातक होता है। सरकार को और सुरक्षा बल को सजग रह के कार्रवाई करनी चाहिए। एक बात और मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में हमारी जो आस्था है, लोकतंत्र में जो प्रक्रिया है, बातचीत से यदि किसी समस्या का समाधान हो सकता है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। अभी गंगेश जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि बातचीत का प्रस्ताव आया है, तो सरकार को उस दिशा में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। पिछले दिनों आपने देखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की धरती पे आके नक्सलियों के बारे में ये कहा कि वो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही लोग हैं। दूसरी तरफ जो है ये जो बीजापुर की सीमा में जो अभियान चल रहा है उसमें ये जानकारी आ रही है, आपके चैनल में ये दिखाया जा रहा है कि MI-17 हेलीकॉप्टर जो सेना का है वो उतारे गए हैं। तो सरकार ये पहले स्पष्ट करे। देखिए, विश्वसनीयता की पहली शर्त जो होती है खुशी जी वो पारदर्शिता है। तो क्या ये सरकार मानती है कि आंतरिक युद्ध की स्थिति है? क्या सेना को उतारा गया है? क्योंकि बस्तर के आदिवासी जो है सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। जिस प्रकार से कारपोरेट के लिए रेड कारपेट भी बिछाया जा रहा है, पिछले हफ्ते 10 दिन पहले जिस तरह से ArcelorMittal और तमाम कारपोरेट को खदानें आवंटित की गई, जिस तरह से अडानी को नंदराज पर्वत फर्जी NOC लगा के दिया गया, तो ये जो कार्रवाई है, क्योंकि खुशी जी सवाल यह है कि गृह राज्य सूची का विषय है। जहां केंद्रीय बल तैनात किए जाते हैं वहां यूनिफाइड कमांड बनती है और उसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। क्या ये फैसला राज्य का है? मुख्यमंत्री जी ने कोई मीटिंग ली हो तो बताए। तो सरकार जो है तथ्यों को छुपाना छोड़ के इसकी स्पष्टता जरूरी है कि क्या ये निर्णय, पहले हमने देखा जैसे ही सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के गृह मंत्री, हमने स्वागत किया था, उन्होंने बातचीत के लिए QR कोड जारी किए, गूगल फॉर्म जारी किए, बार बार उन्होंने कहा, फिर उनको रोक क्यों दिया गया? और लोकतंत्र में पहले भी कहा कि जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं, अभी 1.25 साल के दौरान सरकार का दावा है कि 443 लोग मारे गए, लेकिन स्थानीय आदिवासी बीजापुर, कोयलीबेड़ा, पीडिया में फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा के राजभवन तक गए। केवल कांग्रेस का आरोप नहीं था। तो उन मामलों में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है खुशी जी कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो सिविलियन हो या कोई भी हो, जिसकी सुरक्षा बल के या पुलिस की गोली से मौत होती है तो न्यायिक जांच होना चाहिए। ये सरकार जांच क्यों नहीं कराती? और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पर्देदारी हुई, आपको याद होगा नारायणपुर सीमा पर 12 दिसंबर 2024 को जो मुठभेड़ सरकार के द्वारा बताया गया, 4 नाबालिग बच्चियां, 15 दिन बाद रामली जो 13 साल की लड़की थी उसके सिर में गोली लगी थी, उसको रायपुर में लाके इलाज किया गया। ठीक है, इसको लेकर बिल्कुल मैं जवाब लूंगी, लेकिन अगर कुछ घटनाएं छोड़ दें तो बाकी तो नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है ना सुरेंद्र जी, तो क्या उसका स्वागत नहीं करेंगे? और स्वागत करेंगे, आप कह रहे हैं कि शांति वार्ता के लिए क्या तैयार नहीं है? क्या हर जंग सिर्फ हथियारों से लड़ी जाएगी, बातों से नहीं? तो ये तो कहा था जब शांति वार्ता के लिए नक्सलियों की ओर से पोस्टर आया था तो गृह मंत्री जी ने बोला था कि हम तैयार हैं वार्ता के लिए, पर बिना किसी शर्त के। बिल्कुल, हम तो बिल्कुल नहीं। खुशी जी केवल कहने से नहीं होता, सरकार ये स्पष्ट करे कि बातचीत के लिए उचित माहौल बनाने की जवाबदारी भी सरकार की होती है। कोई मध्यस्थता तय हुई है, कोई उचित माहौल बना है, ये तो एक सुर में आप सरेंडर करो या गोली खाओ, ये बातचीत नहीं हो सकती। तो सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे, उचित अवसर, उचित माहौल तैयार करने का, वातावरण बनाने का दायित्व सरकार का है। बातचीत के लिए क्या प्रयास आगे बढ़े बताए, ये तो विजय शर्मा जी जो आगे, चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं श्रीचंद जी से। बिल्कुल, जब राज्य सूची का विषय है तो रिमोट से केंद्र से क्यों संचालित हो रहे हैं? राज्य की सरकार की क्या नीति है वो बताए। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ श्रीचंद जी। देखिए, कार्रवाई आपकी कोई भी होगी, लेकिन विपक्ष का पहला सवाल पारदर्शिता। ये विपक्ष का दुर्भाग्य है खुशी जी, जो पारदर्शिता नहीं दिख रही। 3 राज्यों का संयुक्त प्रयास चल रहा है, केंद्र सरकार का प्रयास चल रहा है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर आकर पड़ोसी राज्यों, नक्सल प्रभावित राज्यों के सचिवों की बैठक करते हैं, उसके बाद निर्देश देते हैं और 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इनको तो पीठ थपथपाना चाहिए बजाय इसके कि उसमें कमियां खोज रहे। एक भी आदिवासी की किसी घटना में कोई मृत्यु हुई ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। ये निश्चित रूप से भ्रम फैलाकर कहीं न कहीं बस्तर में एक असंतोष पैदा करने का
प्रयास कर रहे हैं। ये बार बार अडानी की बात करते हैं, नंदराज पर्वत की बात करते हैं, लेकिन ये कोई तथ्यात्मक बात नहीं करते, कभी भी इनके पास तथ्य होते नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये निश्चय किया है कि हम पूरी तरह से नक्सल मुक्त कर देंगे छत्तीसगढ़ को, और उस दिशा में आप देखिए 600 से अधिक नक्सली मारे गए, 600 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण कर लिए, जेल में हैं, कहीं न कहीं गिरफ्तार किए गए। तो आज इसका हम ठोस सबूत के साथ तो कह रहे हैं, नाम से तो कह रहे हैं, और लगातार 2 दिन से जो कार्रवाई चल रही है इसमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। एक आध दिन में सारे परिणाम सामने आ जाएंगे कि कितने नामी नक्सली, इनाम घोषित नक्सली, बड़े नक्सली सभी गिरफ्त में आएंगे। कहीं न कहीं बड़ी सूचना के आधार पर महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के संयुक्त प्रयास हो रहे हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि कोई पारदर्शिता नहीं है। इतनी पारदर्शिता है, हेलीकॉप्टर घूम रहा है, उसमें भी आपत्ति है कांग्रेस के भाइयों को कि हेलीकॉप्टर वहां क्यों, या सेना की कार्रवाई हो रही क्या। ये इस प्रकार के प्रश्न उठा के क्यों लोगों को भयभीत करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य बस्तर में शांति लाना है। जिस प्रकार डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने सरगुजा में शांति लाई, वैसे हम बस्तर में शांति लाएंगे। नक्सलवाद का पूरा सफाया पूरे देश से हो जाएगा, ये दिखेगा 2026 में। कांग्रेस ही तो इसीलिए घबराए हुए खुशी जी, अगर ये इतनी बड़ी सफलता जो संयुक्त मध्य प्रदेश के जमाने से, अर्जुन सिंह जी के जमाने से नक्सल समस्या रही, और 25 साल छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुआ, आप देखिए लगातार कितना क्षति इस राज्य को पहुंचा है। अगर नक्सल समस्या नहीं होती तो ये प्रदेश 4 गुना तरक्की करता, क्योंकि जो पैसा विकास पे लगना चाहिए था कहीं न कहीं नक्सल से लड़ने में ही खर्च हुआ। और 2026 के बाद सुखद दिन छत्तीसगढ़ के आएंगे। निश्चित रूप से हम ये खुली सांसों में छत्तीसगढ़ के लोग रहेंगे। कांग्रेस को तो पीठ थपथपाना चाहिए विष्णुदेव साय सरकार की, धन्यवाद देना चाहिए हमारे अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री को, कि कम से कम उन्होंने ठीक है, बिल्कुल जवाब ले लेते हो सुरेंद्र जी। पीठ थपथपाए ना थपथपाए, धन्यवाद दे या ना दे, लेकिन विपक्ष की भी भूमिका तो रहनी चाहिए कि कम से कम इस विषय पर सामंजस्य बने। पहले स्टार्टिंग में मैंने जिक्र किया था कि राजनीतिक विषय नहीं है, नक्सलवाद की चोट आप तो बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि कितनी गहरी पड़ी है, खासतौर पर कांग्रेस पर। तो फिर समर्थन क्यों नहीं? अभी देख लीजिए 2025 में 11 मुठभेड़ हुई है, 142 नक्सली मारे गए। ये 25 का आंकड़ा मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, 24 का अलग है। तो लगातार कार्रवाइयां तो की जा रही है। अब उस पर भी सवाल, अब ये सरकार ने कह रखा है कि अगर नक्सली हथियार छोड़ के आना चाहेंगे तो आ सकते हैं, मुख्यधारा में जुड़ सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन तो जारी रहेगा। लेकिन सुरेंद्र जी से सवाल है मेरा, सरकार की शर्तों पे आना होगा। सुरेंद्र जी। खुशी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये तय तो करें कि इनकी पॉलिसी क्या है, सरकार की शर्तें क्या है। केवल इस तरह से लपाजी करके कोई समाधान नहीं निकल सकता। ये केवल कानून व्यवस्था का मसला नहीं है खुशी जी। नक्सलवाद का दंश हमने झेला है। झीरम में 30 नेता जो है हमारे प्रथम पंक्ति के, वो शहीद हुए हैं। झीरम कांड आपको याद होगा, तो कांग्रेस ने शहादत दी है, इसलिए हमारे लिए ये तो आप भली बात ही जान सकते हैं कि नक्सलवाद कितनी बड़ी चोट देने वाले सुदूर दक्षिण बस्तर के ना ये भारतीय खुशी जी मूल बात मैंने पहले भी कहा था कि सरकार की यदि कोई नीति है तो उसको घोषित करे कि आप सरेंडर पॉलिसी के साथ साथ बातचीत के लिए वातावरण बनाने आपने क्या प्रयास किए। ये गंगेश जी ने अभी कहा कि नक्सलियों की 2-2, 3-3 चिट्ठियां आ गई है, उस दिशा में सरकार का क्या प्रयास है। ये सर्व आदिवासी समाज का और वहां के स्थानीय आदिवासी है, उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी के मित्रों का जो नियत है वो बस्तर के संसाधनों पर है। ये छीनना चाहते हैं। 7.5 लाख वन अधिकार पट्टे पिछले 5 वर्षों में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने दिए हैं, 1.25 साल में एक भी दिए हो तो बताएं। राज्य के संसाधनों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा के कारपोरेट पूंजीपति मित्रों की नजर है, और उसी के लिए खाली कराए जा रहे हैं। एनएमडीसी का नगरनार प्लांट आप खोल के देख लीजिए, दीपम की साइट में सेल लगा के रखे हैं। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनावी सभा में वादा किए थे कि नहीं बिकेगा नगरनार का प्लांट एनएमडीसी का, जो बस्तर की आस्था से, बस्तर के युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से फेरो स्क्रैप लिमिटेड, तो अभी हाल ही में देश के इस्पात मंत्री आए थे, जो कंपनी
सार्वजनिक उपक्रम कभी लॉस में नहीं गई, कभी नुकसान नहीं हुआ। 100-125 करोड़ हर साल कमा के देती थी, मात्र 300 करोड़ में उसको बेच दिया गया। तो जो भारतीय जनता पार्टी की कथनी है और करनी है, उसमें छत्तीसगढ़ के खासतौर पर बस्तर के आदिवासियों को भरोसा नहीं है। बस्तर का डेनिस बॉन्ड, बस्तर में कोदो कुट की रागी की खरीदी होती थी, आज सारे बंद है। मक्का प्राण का क्या स्थिति है बताइए। तो जनता को आप डरा के गोलियों के दम पे आप ये कहें कि खत्म कर देंगे, ये केवल, मैं पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, विकास, विश्वास और सुरक्षा, स्थानीय आदिवासियों की सहभागिता और सरकार की योजना और सरकार पर भरोसा, इसके बिना केवल गोली से फौज बना के, छावनी बना के आज इस समस्या से, ये आपके जो दुश्मन है, ये तो नक्सल एक्सपर्टों से पूछे खुशी जी, वो कहते हैं कि ये तो पद होते हैं, नाम छद्म होते हैं, असल चेहरा जो है पीछे छुपा रहता है, एक विचारधारा के लोग हैं, ब्रेन वॉश करके लाए जाते हैं। तो आप कुछ लोगों को चिन्हित करके कैसे टारगेट तय कर सकते हो? जब तक आप उन क्षेत्र के लोगों का विश्वास नहीं जुटोगे, वहां के विकास में उनको सहभागी नहीं बनाओगे, तो आप तो अत्याचार कर रहे हैं। वहां के लोगों की आस्था जहां से जुड़ी है, देवगुड़ी और घोटुल जो पिछली सरकार ने संरक्षण और समर्थन का काम किया, पत्थलगढ़ी जो उनकी प्राचीन संस्कृति है, आप उसको कुचल रहे हैं। और आप ये मानते हैं कि हम गोली के दम पे 2026 तक का टारगेट देके आप केवल सुरक्षा बलों पर दबाव बना रहे हैं, मानसिक तनाव दे रहे हैं। यदि आपके फोकस में नक्सलवाद का संपूर्ण निपटारा है, समूल खात्मा है, तो आप उस दिशा में विकास, विश्वास और सुरक्षा को लेके सुरक्षा बलों में बता दें। हमने तो दुर्गा और दंतेश्वरी बटालियन का गठन किया, क्योंकि जो गोरिल्ला युद्धवार लड़ते हैं नक्सली, उसमें इनपुट का, उसमें खबरों का, स्थानीय बोली भाषा, वहां के वातावरण का, भौगोलिक परिस्थिति का विशेष महत्व होता है। हमने तो स्थानीय महिला बहनों को बटालियन बना के डीआरजी में भर्ती किए। आज भर्ती बंद है, नियमित भर्ती बता दे एक भी पद पर किया हो तो। वहां विद्यामितान जो थे, अतिथि शिक्षक थे, नौकरी से निकाल दिए गए। तो वहां के युवाओं का रोजगार छीन रहे, वहां के संसाधन छीन रहे, जवाब ले लेती हूँ, ठीक है, जमीन के अधिकार से बेदखल कर रहे हैं। जवाब ले लेती हूँ, ठीक है। गंगेश जी से बिल्कुल एक साथ तक इस पे चर्चा कर ही लेते हैं ना, ठीक है, आपकी कितनी असहमति है, ठीक है। चलिए गंगेश जी देखिए, एक और दावा कर रही है बीजेपी, नक्सलवाद के खात्मे का 2026 का जो टारगेट दिया गया है उस और कार्रवाइयां की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल है विपक्ष के, जो कि आपने सुने हैं सुरेंद्र जी से, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए सुरेंद्र जी जो सवाल उठा रहे हैं वो भी एक वाजिब सवाल है कि इन सब ऑपरेशन में पब्लिक पे असर नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि दूसरी बात, सरकार ने के सामने नक्सली पेशकश कर रहे हैं, लेकिन सशर्त कर रहे हैं, और सरकार लगातार इसमें बोल रही है कि हम निशर्त बातचीत होनी चाहिए। और मेरा भी निजी मत ये है कि इस देश में सर्वोच्च स्थान संविधान का है, और मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों से नक्सलियों ने संविधान का खुला उल्लंघन किया है। आप सोचिए, छोटा सा लड़ाई झगड़ा हो जाता है शहर में, तो रिपोर्ट दर्ज होती है, केस लड़ते हैं, अदालत में फैसला होता है। यहाँ गोली मार देते हैं, इनको कुछ नहीं होता है। तो मुझे लगता है अगर जो घेर के कर जो नामजद नक्सली हैं उनको घेर कर अगर सरेंडर कराया जा रहा है, तो मुझे लगता है कानूनी प्रक्रिया है। दूसरा, इनको रास्ता दिया गया था कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आइए, तो आज तक कभी कोई नक्सली लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आके चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। वो रास्ता हमेशा के लिए इन लोगों ने अपना बंद कर लिया। तो मुझे लगता है कि ये सशस्त्र बातचीत के बजाय नक्सलियों को निशर्त आके बातचीत करना चाहिए, टेबल टॉक करना चाहिए। और अगर वो सचमुच अपने आप को मतलब सरकार समझौता करना चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि लेकिन उस समय गंगेश जी की चीज देखिए, उस समय कहा था विजय शर्मा जी का जिस तरह से बयान आया जब वो पर्चा वायरल हुआ था कि कहीं ना कहीं मुख्यधारा से जुड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि बस शर्त यह है कि हम नक्सलियों की कोई शर्त नहीं मानेंगे, तैयार हैं वार्ता के लिए, बातचीत के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, तो लेकिन ये निशर्त राजी नहीं हुए ना। और मुझे लगता है कि पहली बार ये झुक के तो शर्त इस बात को मानने को तैयार हो कि वो वार्ता के लिए तैयार है। वो भी तब जब सब तरफ से उन पे हमले हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब उनके अस्तित्व की लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इनकी बात पे आना उचित नहीं है, क्योंकि एक छद्म तरीके भी अपनाते हैं। हाँ, लेकिन इस बीच में बिल्कुल इस बीच ये देखा जा रहा है कि कोई बड़ी प्लानिंग भी हो सकती है, जनता के ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए, है ना जी। निश्चित ही फिलहाल प्रतिक्रिया, एक अंतिम प्रतिक्रिया, समय की कमी, निश्चित तौर पर बड़ी प्लानिंग करके इसमें करके बिल्कुल। श्रीचंद जी, नहीं, निश्चित रूप से जो कार्रवाई चल रही है, और अगर समर्पण करना है, बातचीत के रास्ते हमारे खुले हैं, बातचीत के लिए वे आगे आते हैं, बिना शर्त अगर बातचीत करने को आगे आएंगे तो निश्चित रूप से सरकार उनकी बातचीत
कहीं न कहीं सहानुभूति पूर्वक बात करेगी। लेकिन अगर इस प्रकार की शर्तें लगा के बात करेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। निश्चित रूप से गोली से हम खात्मा करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। इस बीच अवसर गृह मंत्री जी ने भी बयान दिया था, बिना शर्त अगर बात करें तो हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन नक्सली हमेशा अपनी शर्तों पे समझौता करना चाहते हैं, आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो ऐसी शर्तें उनकी मानी नहीं जाएगी। जो प्रदेश के हित में, जो देश के हित में नक्सली अगर आत्मसमर्पण करते हैं तो उनका सम्मान किया जाएगा। ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया सुरेंद्र जी, और कैसा माहौल आप चाहते हैं कि नक्सलियों के लिए बनाया जाए? ये तो कह दिया गया कि बातचीत के लिए तैयार हैं, अब ये भी सही है कि उनकी शर्तों पर बातचीत कैसे? सुरेंद्र जी, ना शर्तें आई कहाँ है खुशी जी? किसी की तरफ से सरकार बताए कि क्या क्या व्यवस्था की गई है, कोई मध्यस्थ तय किए गए हैं? आप भी मध्यस्थ हो जाओ, कांग्रेस पार्टी मध्यस्थ हो जाए। ये गंद मचाने का विषय नहीं है। नहीं, कांग्रेस पार्टी मध्यस्थता कर लेना। देखिए, प्रदेश हित में मूल बात जो है, अच्छा प्रयास होगा अगर कांग्रेस पार्टी कर लेगी। जो बेहतर सफलता मिल रही है वो एक दिन एक साल का परिश्रम नहीं हो सकता। पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किया उसका परिणाम है। हमारे समय में भी एनसीआरबी का आंकड़ा आया था, नक्सल घटनाओं में 58% और शहादत में 80% कमी। देखिए सुरेंद्र जी, माहौल में तो ऐसा है कि सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि नक्सलवादी अगर बात करने आते तो हम बात करने के लिए तैयार है। नेता प्रतिपक्ष मुठभेड़ें लगातार जारी है। अब अगर 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा नहीं होता है तो फिर आप सवाल नहीं उठाएंगे? मूल बात ठीक है, मूल बात थोड़े कम समय में रखिएगा, समय की कमी। निर्दोष आदिवासी का मारा जाना सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। जिस तरह से उदाहरण है नई वर्दी में उदाहरण है आपके पास, क्यों उजागर नहीं करते? ठीक है, ये मुद्दा वाजिब है आपका कि निर्दोष आदिवासियों की हत्या ना हो, लेकिन पूरी डिबेट तो फिर इस पर चली गई ना। चलिए ठीक है, फिलहाल समय की कमी है। ठीक है, चलिए फिलहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नक्सलवाद के खात्मे की ओर लगातार कदम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सुरक्षा बल के। सरकार के डेडलाइन जो जारी की गई थी, कहीं ना कहीं उस और भी ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि विपक्ष के ये सवाल है कि ठीक है, मुठभेड़ें की जाए, नक्सलवाद का खात्मा किया जाए, स्वागत है इसका, लेकिन किसी भी हालत में निर्दोष आदिवासियों की हत्या ना हो, उनको मारा ना जाए, क्योंकि इस तरह के सवाल पहले भी विपक्ष उठा चुका है और कहीं ना कहीं ये वाजिब भी है। हालांकि देखने वाली बात होगी, 3 राज्यों के सुरक्षा बल जुटे हुए हैं नक्सलवाद के खात्मे को लेकर और निश्चित ही ये माना जा रहा है कि एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन हो सकता है। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।